दोस्तों, भोले भंडारी आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, अभी आज 9 सितंबर 2025 को शाम को 19:19 पर मुझे देवाणी हुई। तो देवाणी ने मुझे बताया, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। तो देवाणी ने मुझे बताया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश से माफ़ी मांगेंगे अपनी फर्जी डिग्री के लिए और चुनाव में ईवीएम में करी गई गड़बड़ी के लिए। तुम कहोगे भाई ये कैसे माफ़ी मांगेंगे, हमें तो आसान नहीं लगता कि ये माफ़ी मांगेंगे। हाँ भाई, इस दुनिया में ऐसा ही है जैसे कोई चीज़ वाटर प्रूफ होती है, फायर प्रूफ होती है, बुलेट प्रूफ होती है, बॉम्ब प्रूफ होती है। ऐसे कई लोग बदनामी प्रूफ होते हैं। मतलब कि उन पर बदनामी का असर कुछ नहीं होता, चाहे कितना ही लोग मजाक उड़ाते रहें, कितना ही लोग अपने कटाक्ष करते रहें, लेकिन कुछ लोग होते ऐसे हैं बदनामी प्रूफ, बदनामी का, बेशर्मी का, जिन पर कोई असर नहीं होता। साफ साफ है कि ये शब्द मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा हूँ। लेकिन कहते हैं कि मार्ग आगे तो भूत भागते हैं, आदमी के तो क्या कहने। इसलिए चाहे कोई वाटर प्रूफ हो, फायर प्रूफ हो, बुलेट प्रूफ हो, बॉम्ब प्रूफ हो, बदनामी प्रूफ हो, फिर भी उस ईश्वर के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, कोई नहीं बच सकता। उसकी मार बड़ी गहरी है, हम अभी उसे जानते नहीं हैं कि वह परमात्मा है क्या। इसलिए आज मुझे बताया गया है कि अब ये नरेंद्र मोदी चाहे कितना ही अपने को दिग्गज समझ ले, अब इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी पूरे देश के सामने, सारी पब्लिक से। अपने कार्यों के लिए जो इसने फर्जी डिग्री के रूप में भारत में किए हैं और जो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, यानी कि पूरी चुनावी सिस्टम को ही ताक पर रख दिया। भाई रे भाई हीरो, यू आर वंडरफुल। लेकिन वो देव शक्तियाँ बोलती हैं कि इसको जल्दी ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और ये माफ़ी तब मांगेगा जब इसके सामने ऐसे हथियार होंगे जो वाटर प्रूफ, तो क्या, फायर प्रूफ तो क्या, बुलेट प्रूफ तो क्या, बम प्रूफ तो क्या,
बेशर्मी प्रूफ से भी ज़्यादा कठिन हथियार हूँ, इसके सामने आएंगे तब ये माफ़ी मांगेगा और तब ये खोल कर बताएगा कि हाँ मेरी डिग्री फर्जी है और मैंने उस समय इस तरह से मैनेज की थी, उन लोगों के थ्रू मैनेज की थी, इतने रुपए दिए थे या ऐसा। और भारत के चुनावी सिस्टम को पंगु बनाने के लिए, पैरालाइसिस करने के लिए इसने क्या क्या किया, किस किस से सेवाएँ ली, इलेक्शन कमीशन से तो लिए हैं और किस किस से क्या क्या करा है, सबको ये खोल कर बताएगा। क्योंकि इसको अब फिर उसके बाद अपने अस्तित्व का डर हो जाएगा, सारा ऐसा नहीं हो जाए मेरे साथ, ऐसा नहीं हो जाए। इससे तो यही अच्छा है कि सारा खुल्लम खुल्ला बता दो, देश की कानून व्यवस्था के अनुसार जो हो जाए। भाई आज मुझे परमात्मा ने ये बताया तो मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो बनाते समय सड़क पर ये सायरन बजाती हुई गाड़ी जा रही है, पता नहीं क्या कहती है। कहीं देश में सायरन बज तो नहीं जाएंगे, इमरजेंसी लग तो नहीं जाएगी। क्या ये लोग फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए 2 नंबर से कोशिश करेंगे? ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं। और मुझे तो जो भगवान बताता वो तो मैंने पहले ही बता दिया 5 साल पहले कि ऐसा ऐसा होगा और इन लोगों के साथ ऐसा ऐसा होगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। क्योंकि वह दुनिया का महाराजा, ब्रह्मांड का महाराजा, परमात्मा कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। ये दुनिया के राजा की तरह नहीं है, तो थोड़ा सा प्रलोभन हुआ धन का, सत्ता का, अपोजिट सेक्स का, सोने का, और अपने ईमान छोड़ देते हैं। वह परमपिता परमेश्वर है, वह ऐसा कच्ची गोली खाई हुई नहीं है। आज मुझे यही बताया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर सबको भला करे।